साध्वी कैसे बनी प्रेम बाईसा। राजस्थान की धरती वीरता, त्याग और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। इसी धरती ने समय समय पर ऐसे संत, साधु और साध्वियों को जन्म दिया जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा और ईश्वर भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रेम बाईसा का जीवन भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है, जिसमें संघर्ष, आस्था, त्याग और सेवा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। प्रेम बाईसा का जन्म एक साधारण राजस्थानी परिवार में हुआ था। उनका बचपन गांव की सादगी, संस्कार और परंपराओं के बीच बीता। परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए बचपन से ही घर में पूजा पाठ, कथा कीर्तन और संतों का सत्संग होता रहता था। इन्हीं धार्मिक माहौल का प्रभाव उनके मन पर भी पड़ा। छोटी उम्र से ही उन्हें भजन गाने, मंदिर जाने और संतों की बातें सुनने में विशेष रुचि थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में अधिक समय बिताते थे, वहीं प्रेम बाईसा का मन आध्यात्मिक बातों में लगता था। वह अक्सर अपनी दादी या माता से भगवान, संतों और मोक्ष के बारे में प्रश्न पूछती रहती थीं। शिक्षा और युवावस्था। प्रेम बाईसा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की। पढ़ाई में वह सामान्य थीं, लेकिन उनका स्वभाव शांत, सरल और सहनशील था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उनका मन सांसारिक चीजों से हटकर आध्यात्मिकता की ओर झुकता गया। युवावस्था में उनके सामने भी वही सामाजिक परंपराएं आईं जो हर लड़की के सामने आती है, जैसे विवाह, परिवार और गृहस्थ जीवन। लेकिन उनके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उन्हें लगता था कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जीवन का मोड़। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह अपने जीवन की दिशा तय करता है। प्रेम बाईसा के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। कहते हैं कि एक बार गांव में एक बड़े संत का सत्संग हुआ। उस सत्संग में संत ने संसार की नश्वरता, जीवन का उद्देश्य और ईश्वर भक्ति का महत्व बताया। उनकी बातें प्रेम बाईसा के मन को इतनी गहराई से छू गईं कि उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि वह अपना जीवन भगवान की सेवा और समाज के कल्याण के लिए समर्पित करेंगी। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वैराग्य की भावना। सत्संग के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना और प्रबल हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने आचरण में बदलाव करना शुरू किया। साधारण भोजन, सादा पहनावा, नियमित पूजा पाठ, संतों का संग। उनका मन अब सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। परिवार ने शुरुआत में इसे एक सामान्य धार्मिक रुचि समझा, लेकिन जब उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया, तब सबको एहसास हुआ कि उनका निर्णय गंभीर है। परिवार की परीक्षा। जब प्रेम बाईसा ने साध्वी बनने की इच्छा जताई, तो परिवार के सामने कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई। माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह हो और वह सामान्य गृहस्थ जीवन जिए, लेकिन प्रेम बाईसा का निर्णय अडिग था। कई दिनों तक घर में चर्चा और समझाइश का दौर चला। अंततः परिवार ने उनकी भावना और दृढ़ निश्चय को देखकर उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। दीक्षा का निर्णय। साध्वी बनने का मार्ग आसान नहीं होता। इसके लिए कठोर नियम, अनुशासन और त्याग की आवश्यकता होती है। प्रेम बाईसा ने एक प्रसिद्ध संत से मार्गदर्शन लिया और दीक्षा लेने का निर्णय किया। दीक्षा से पहले उन्होंने कई महीनों तक तपस्या, सेवा और साधना की। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन, नियमित जप तप, समाज सेवा, संतों की सेवा जैसे नियमों का पालन किया। साध्वी दीक्षा। आखिर वह दिन भी आया जब प्रेम बाईसा ने विधिवत साध्वी दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत उपस्थित हुए। उस दिन उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। दीक्षा के समय उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग, सेवा और भक्ति का संकल्प, सादा जीवन जीने का व्रत लिया। उस दिन के बाद वह प्रेम बाईसा के नाम से जानी जाने लगी। साध्वी जीवन की शुरुआत। दीक्षा के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनका दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान और जप, सत्संग, समाज सेवा, प्रवचन। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने और समाज में सद्भाव फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। समाज सेवा के कार्य। प्रेम बाईसा केवल साधना तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने समाज सेवा के कई कार्य किए। गरीबों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराना, लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रेरणा देना, नशा मुक्ति अभियान चलाना, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जो समाज के काम आए। उनके प्रवचनों की विशेषता।
प्रेम बाईसा के प्रवचन सरल और प्रभावशाली होते थे। वह कठिन धार्मिक बातों को भी सामान्य भाषा में समझाती थीं। उनके प्रवचनों के मुख्य विषय होते थे सादा जीवन, उच्च विचार, माता पिता का सम्मान, नशा त्याग, सत्संग का महत्व, सेवा और परोपकार, लोगों पर प्रभाव। धीरे धीरे प्रेम बाईसा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। कई लोगों ने उनके प्रेरणा से नशा छोड़ा, गलत रास्ता छोड़ा, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया। साध्वी जीवन की कठिनाइयाँ। साध्वी जीवन बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही कठिन होता है। सादा भोजन, सीमित सुविधाएं, लगातार यात्रा, कठोर अनुशासन। इन सब के बावजूद प्रेम बाईसा ने कभी शिकायत नहीं की। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। प्रेम बाईसा का जीवन त्याग, सेवा और आस्था का प्रतीक बन गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। निष्कर्ष। प्रेम बाईसा की कहानी केवल एक साध्वी बनने की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने की प्रेरणा भी देती है। उन्होंने दिखाया कि जीवन का असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और त्याग में है। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख भीतर से आता है। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। दृढ़ निश्चय से कुछ भी संभव है। अगर कुछ गलत लगा है तो माफ करना। मैं आपका भाई सुजान सिंह शेखावत।